फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम सब आज 14 नवंबर 2020 माने दीपावली के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आपका नया आने वाला साल हेल्दी, सुख समृद्धि और शांति से पसार होए और सबको अच्छी बरकत मिले सब चीज़ में। सो वंस अगेन हम आज फिर से मेरी वाटरप्रूफिंग की सीरीज़ में आज छज्जा माने एक्सटर्नल साइड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बिल्डिंग माने रेसिडेंशियल बंगलो है, विला है, लो राइज है या हाई राइज है। तो हाई राइज या लो राइज कोई भी या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल है, उसका जो भी एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग जिसमें प्रोजेक्शन आता है एलिवेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट या आर्किटेक्चर के एलिवेशन के हिसाब से, उससे हम जो प्रोजेक्शन होता है उसको छज्जेस कहते हैं। जैसे अभी हम एक अहमदाबाद की एक साइट पे है जो अंडर कंस्ट्रक्शन पे है, उसमें अभी मैं जो फ्लोर पे हूँ उसके बाहर की साइड आप देख सकोगे कि भाई 450 या 500 mm के छज्जेस एक्सटर्नल पोर्शन है जिसको हम छज्जास कहता है। जो छज्जा माने एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, उसको ऑलवेज बाहर की साइड पे वाटर माने पानी के साथ रहना है जब बारिश होती है, और वो उसका एक्सटर्नल साइड होता है माने यूवी स्टेबिलिटी के हिसाब से उसको थर्मल मूवमेंट भी ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। तो छज्जा वाटरप्रूफिंग हमें कैसे करना चाहिए, कोई भी बंगलो हो, विला हो, लो राइज हो या हाई राइज बिल्डिंग हो, या कॉमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, ये इसके जंक्शन से लीकेज होता है और इसके नीचे लीकेज आने के चांसेस है। कभी कभी अभी हाई राइज पे देखेंगे तो टेरेस पे बॉक्स पैक कर देते हैं, ये एक्सटर्नल साइड पे उसको बॉक्स पैक करके बंद कर देते हैं फिलिंग मटेरियल डाल के, तो उसमें से लीकेज आता है। तो पेंट हाउस वालों का या टॉप फ्लोर वालों में लीकेज दिख रहा है उनकी बालकनी में या उनके पेंट हाउस में। सो इसका वाटरप्रूफिंग एक बहुत बड़ा बर्निंग इश्यू है जिसे हमें ध्यान से करना चाहिए। सो हम आज इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे। सो छज्जा, अभी छज्जा जो भी बन रहे हैं उसमें अच्छी तरह से पहले क्लीनिंग कर देना चाहिए, फिर जो भी जगह पे क्रैक दिख रही है तो क्रैक फिलिंग कर देना चाहिए, उसमें PMM एक्रेलिक बेस मटेरियल से, एपॉक्सी मटेरियल से या फिर हायर रेंज में PU मटेरियल से उसको फिल कर देना चाहिए। फिर जो जंक्शन है, सबसे क्रिटिकल पॉइंट इसमें जंक्शन है, क्योंकि इसमें बोरहोल नहीं होते हैं, 24/7 पानी नहीं होता है। अगर बॉक्स पे आता है तो वी हैव टू डिज़ाइन बोरहोल इन दैट वे कि जिससे पानी भर जाए तो वो नीचे बोरहोल में से निकल जाए और उस हिसाब से स्लोप दे लीकेज पाइप के हिसाब से। जैसे मैंने एक टॉयलेट का वाटरप्रूफिंग की सीरीज़ में मैंने आपको टॉयलेट वाटरप्रूफिंग इंडिया का बेस्ट कैसे किया जाए और उसमें लीकेज पाइप कैसे देनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ भी जो छज्जा बॉक्स पैक हो रहा है उसमें हमें लीकेज पाइप दे देनी चाहिए। अभी समझो कि इसमें जो जंक्शन एरिया है वो सबसे क्रिटिकल एरिया है, तो उसमें अच्छी तरह से PMM फाइबर मैश डाल के सैंडविच कोट करना चाहिए, या फिर हायर रेंज में जाना है तो आप टैप जॉइंट सिस्टम से उसको कर सकते हैं। उसके ऊपर हल्का सा वाटा करना चाहिए, माने वाटा इन द अदर सेंस स्मॉल साइज़ का करना चाहिए, जिससे हम लेमन लैंग्वेज में वाटी कहते हैं, तो वाटी कर देनी चाहिए। और फिर हमें अच्छा वाला कोटिंग करना चाहिए। अभी छज्जा का कोई भी वाटरप्रूफिंग हो तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो थर्मल मूवमेंट एकोमोडेट होए उस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यूवी को उसको हमेशा बेयर करना है। वेदर चाहे मानसून हो या हम समझो कि विंटर की सीज़न हो या फिर सर्दी की सीज़न हो या फिर गर्मी हो, तो वो थर्मल एक्सपांसन मूवमेंट उसमें ज़्यादा होती है। इस हिसाब से उसको जो भी वाटरप्रूफिंग सिलेक्ट करे वो उसको सस्टेन करे, उस हिसाब से होना चाहिए। तो हमें वाटरप्रूफिंग कौन कौन से करना चाहिए, तो वाटरप्रूफिंग में अगेन हम जैसे टेरेस में करते हैं वो सब वाटरप्रूफिंग इसमें कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऐसा कह सकते हैं कि बेसिक टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट में, माने
कुछ भी नहीं करे वाटर प्रूफिंग, तो उससे अच्छा प्राइमर प्लस फाइबर मेश प्लस लेटेक्स SBR या एक्रेलिक बेस के 2 कोट करके 4 लेयर सिस्टम करनी चाहिए। या दूसरे ऑप्शन में उससे एक हायर रेंज पे प्राइमर प्लस नेट प्लस 2 कंपोनेंट के 2 कोट करके 4 लेयर सिस्टम करनी चाहिए। तीसरे ऑप्शन में हमें प्राइमर प्लस बिटुमिनस के 3 कोट करने चाहिए। चौथे ऑप्शन में माने हाई रेंज में जहाँ विलाज है, जहाँ अपने को पता है कि ये छज्जा में से कहीं भी लीक हुआ तो उसका हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़े, या उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसमें अच्छा वाला कोटिंग करना पड़े, तो उस हिसाब से हमें हाई रेंज में समझो प्राइमर प्लस नेट प्लस 2 कंपोनेंट के 3 कोट करके 5 लेयर सिस्टम करनी चाहिए। या फिफ्थ में प्राइमर प्लस सिंगल कंपोनेंट PU के 2 कोट करके 3 लेयर सिस्टम करनी चाहिए। ऐसा 5 तरीके से हम अलग अलग जो भी एज़ पर द साइट कंडीशन, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द साइट, या आर्किटेक्ट के हिसाब से, स्ट्रक्चरल हिसाब से, या फिर PMC के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल नीड है उसका कॉम्बिनेशन करके हमें वो करना चाहिए। उसके अलावा ये हो जाने के बाद हमें उसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर कर देना चाहिए। माने फ्लोर है तो उसमें स्क्रीड या इंडिया वाटर प्रूफिंग अच्छी तरह से डाल दे के कर देनी चाहिए। वॉल है तो वॉल का एरिया में हमें इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड से 1:4 में सीमेंट मोर्टार बना के प्लास्टर कर देना चाहिए। इफ़ पॉसिबल विलाज है या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है या स्ट्रक्चरल व्यू या एस्थेटिकल व्यू के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से कोई ज़रूरत लगती है तो वहाँ टाइलिंग कर सकते हैं, चाइना मोज़ेक कर सकते हैं। और टाइल अगर लगाए तो हमें ग्रूव डाल के, स्पेसर्स डाल के टाइल ऑन टाइल मोर्टार से लगानी चाहिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक। और सीमेंटेशियस ग्राउट यूज़ करना चाहिए। यहाँ भी ये चीज़ खास ध्यान रखनी है कि ये एक्सटर्नल एरिया है, इसलिए हमें एपॉक्सी ग्राउट यूज़ नहीं करना चाहिए। एपॉक्सी ग्राउट रिजिड होता है, सो हमें सीमेंटेशियस ग्राउट यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें जिस हिसाब से साइट की कंडीशन है उस हिसाब से इसमें पॉन्ड टेस्ट ले लेने चाहिए। ये मैंने जो आपको पूरा समझाया कि क्लीनिंग, क्रैक फिलिंग, जंक्शन ट्रीटमेंट, बोरहोल पैकिंग अगर बॉक्स पैक है तो, और वाटर प्रूफिंग की जो भी 5-6 सिस्टम है वो करके, स्क्रीडिंग करके उसके ऊपर टाइलिंग या चाइना करके पॉन्ड टेस्ट करना चाहिए। ये पूरी सिस्टम न्यू कंस्ट्रक्शन के छज्जास या एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग उसमें करनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा कोई है कि एग्जिस्टिंग छज्जेस बने हुए हैं उसमें से लीक आ रहा है तो वी हैव टू फर्स्ट चेक इट आउट द साइट। हमें उसकी हिस्ट्री बनानी चाहिए, उसमें चेक करना चाहिए कि उसमें क्रैक्स क्या है, उसमें होलो साउंड कितना है। अगेन होलो साउंड 25% के से लेस है या थंब रूल के हिसाब से ये जो चीज़ है, तो हमें उतना पोर्शन आइडेंटिफाई करके रिमूव करना चाहिए। उसमें बढ़िया सा ये 5 ऑप्शन में से कोई कोटिंग करना चाहिए। कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक जो लगा हुआ है, टाइल लगी हुई है तो उसकी मैचिंग की टाइल्स लगा सकते हैं, चाइना लगा है तो चाइना लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं है तो हम UV स्टेबल के, एक्रेलिक बेस UV स्टेबल के प्राइमर प्लस फाइबर मेश प्लस उसके 3 कोट कर सकते हैं। या उसके हाई रेंज में जाए तो प्राइमर प्लस PU कोटिंग के 2 कोट कर सकते हैं। और ये करने से हमारा छज्जा का वेदर के हिसाब से, ठंडी गर्मी और बारिश के मौसम में वेदर के हिसाब से जो भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो भी उसको थर्मल मूवमेंट होती है, जो भी उसको फील करना होता है, वो सब वहाँ ये कोटिंग के हिसाब से वो सस्टेन रहेगा, कोटिंग इनटेक रहेगी, सो वहाँ से लीकेज नहीं होगा। सो हमें छज्जा वाटरप्रूफिंग का बढ़िया सा सॉल्यूशन या इस हिसाब से करना चाहिए जिससे हमारा 10 साल 15 साल तक छज्जे में से हमारा कोई भी लीकेज नहीं होए। और जैसे ही हमें कोई भी स्ट्रक्चर का वाटरप्रूफिंग किया उसके बाद कहीं कोई एज़ पर द रिक्वायरमेंट या कोई कंडीशन के हिसाब से हमें ऑल्टरेशन हुआ, रिनोवेशन हुआ, तो उस टाइम पे एक्सपर्ट को कोऑर्डिनेट करके वहाँ जो भी रेक्टिफिकेशन लेना है वो ले लेना चाहिए, जिससे उसकी अगेन सर्विस लाइफ जो डिग्रेड हुई थी वो अपग्रेड होके अपना अल्टीमेट पर्पस सॉल्व हो जाए। सो मेरा ये सीरीज़ में छज्जा वाटरप्रूफिंग कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको समझाया। अभी आप लोगों ने ये मेरी श्रीजी कंस्ट्रक्शन करके जो यूट्यूब चैनल है, जो
वाटर प्रूफिंग और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग की सीरीज़ के लिए अभी इंडिया में अच्छी तरह से ग्रोथ में आ रही है, और सबको अवेयरनेस के लिए या मेरा मिशन के लिए आप लोग जो मुझे सपोर्ट दे रहे हो लीक प्रूफ और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथी हेल्दी इंडिया के लिए, उसमें अभी आप लोग नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब श्रीजी कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल, मौलिक चौकसी श्रीजी कंस्ट्रक्शन ऐसा डालोगे तो भी आ जाएगा। और मेरा आपको इस कोई भी चीज़ के लिए जो भी क्वेरी है, लेमैन हो आप या स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हो या पीएमसीज हो या बिल्डर्स हो या फिर डेवलपर्स हो या कोई टेक्निकल जो भी सपोर्ट चाहिए, तो मैं वो सब के लिए आपको जब भी चाहिए आप मुझे मेरे वेबसाइट पे कांटेक्ट करके www.srijiwaterproofing.com या मेरे ईमेल आईडी पे info@srijiwaterproofing.com पे आप मुझे भेज सकते हो। हमसे जो भी बढ़िया सा हमारी मिशन के लिए, लीक प्रूफ इंडिया की मिशन के लिए जो भी बढ़िया सा हेल्प होगी मेरी टीम से, वो करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ स्प्रेड दिस वीडियो टू एंटायर पर्सन एज यू नो। आपके जो भी रिश्तेदार है, जो भी जहाँ जिसको भी जो भी नॉलेज मिल सकता है, उसके लिए आप प्लीज़ शेयर करिए। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, खुश रहे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पर अस्त व्यस्त न रहो। जय हिंद।